संदीप महेश्वरी सर भारत देश के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। वो ये कहते हैं कि पोर्न देखना सही है और मास्टरबेशन करना सही है। ऐसा कौन बोल रहा है? भारत देश का शकल खराब दिखेगी क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2। मैंने अभी उनका वीडियो देखा और मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, है ना। इसलिए शकल खराब दिखेगी, उसके लिए सॉरी, है ना। तो संदीप महेश्वरी सर यहाँ पर ये कहते हैं कि पोर्न देखना सही है, बच्चा पोर्न देखे संदीप और मास्टरबेशन करे और अपनी चीज़ से वो रिलैक्स हो जाए और फिर अपने काम धंधे पर वो लग जाए। ऐसा कौन बोल रहा है? संदीप महेश्वरी सर बोल रहे हैं। उनके वीडियो मैंने पूरा देखा, उनका निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है ना। अब आप लोग मुझे ये बताओ, एक बच्चा, एक आतंकवादी को देखो आपने, आतंकवादी को 6 साल की उम्र में सिखाया जाता है कि जा तू जा चाकू निकाल और निकाल करके उसको गोली से मार। उसको बचपन से सिखा दिया जाता है कि तू जा और उसको गोली से जा करके मार। उसका अंदर से डर दूर हो जाता है और कल को बड़ा बन करके वो आतंकवादी बन जाता है और वो लाखों लोगों को मारने में भी वो नहीं डरता है। उसी प्रकार जब एक बच्चा, बचपन जो होता है ना, बचपन जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, है ना, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था में बच्चा अगर छोटा सा बच्चा अगर मोबाइल में पोर्न देखेगा और वो गलत हरकत करेगा, गलत क्रिया करेगा, मास्टरबेशन वो करेगा, एक प्रकार से वो अपने दिमाग में क्या करेगा बच्चा, एक साइकोलॉजी एक अलग ही दुनिया तय कर लेगा। एक साइकोलॉजी एक अलग ही दुनिया तय कर लेगा कि यार ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अब जब वो बच्चा इस प्रकार से अपने दिमाग में मेंटली तय कर लेगा तो होता क्या है कि देखो, होता क्या है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो वो लोग तो भैया एक प्रकार से उस चीज़ से छुटकारा पा लेंगे आपके अनुसार और अपने काम में भिड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ कितने % होते सर? ऐसे लोग सिर्फ 100 में से मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपने जो बोले वो काम करेंगे। बाकी 98% लोग जो है ना, वो उस चीज़ को देख देख करके उस चीज़ के लिए भूखे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे। वो लोग क्या बन जाएंगे? कुत्ते बन जाएंगे। उनके दिमाग में 24 घंटे वो ही चीज़ चलेगी, 24 घंटे उनके दिमाग में कामुकता ही चलेगी, उसके अलावा कुछ चलने नहीं वाला। और फिर इन लोग को जब मौका मिलता है ना, तो ये लोग भूखे कुत्ते के जैसे लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। और इसी कारण से राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था, इसी कारण से भारत देश में आज इतने ज़्यादा मतलब कि रेप केस बढ़ रहा है। इसका एक रीज़न यही है। आप मुझे ये बताइए संदीप महेश्वरी सर, आज से 100-200 साल पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे और जब उस समय जब भारत देश की जो पद्धति थी, उस समय क्या हमको रेप के बारे में सुनने को मिलता था? क्या नहीं मिलता था। आज अमेरिका में क्या है? आज अमेरिका में 6 बजे के बाद से कोई लड़की बाहर नहीं निकल सकती, उसका रेप हो जाएगा। कहाँ पर? अमेरिका में। उसका रीज़न क्या है भैया? मीडिया के जरिए कई प्रकार की एप्लीकेशंस के जरिए भैया उत्तेजना भरी जा रही है बच्चों के अंदर क्या भरी जा रही है? उत्तेजना भरी जा रही है। कामुक विचार उनके अंदर भरे जा रहे हैं। बाप बेटा पूरे बहन फैमिली सब मिल करके वहाँ पर देख रहा है टीवी में क्या कि एक लड़की आ रही है और वहाँ पर आकर के कपड़े उतार के डांस कर रही है। मीडिया, अब वो चीज़ जब एक बच्चा देखेगा और जब उसके दिमाग में वो चीज़ जाएगी, उस प्रकार के विचार, तो वो उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होने के बाद वो क्या करेगा? रेप ही करेगा ना। और पोर्न वीडियो, आपको पता है पोर्न इंडस्ट्रीज के लड़कियां किडनैप करके लेके जाती है। आप बोल रहे हैं ना पोर्न देखना सही है करके, पोर्न देखो और देख करके उनका व्यापार बढ़ाओ और उन लोग का व्यापार बढ़ा करके अपने आप को संतुष्ट कर लो और अपने काम धंधे पर लग जाओ। आप जी बोल रहे थे ना भैया, वहाँ पर जो पोर्न वीडियो जो बनते हैं ना, आप जानते हैं लड़कियाँ किडनैप करके लेके जाती है, उन लोग के साथ इतना भयंकर का अत्याचार किया जाता है, इतना सुलूक किया जाता है कि आपके आंसू जाएंगे। फिर उनकी इंडस्ट्रीज चल रही है और वो इंडस्ट्री चलने के बाद फिर उसको यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे इंसान के दिमाग में वही विचार चल रहे हैं। आप बोलते हैं कि आपने क्या बोला कि भैया आपको कोई चीज़ की भूख लगी है, आप उसको और खाते जाओ। एक बात कह देना चाहता हूँ मैं, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप मेरी बात यहाँ पर ये सुन लीजिए। एक बात यहाँ पर ये है, शराब, एक इंसान ने सिगरेट होती है, एक इंसान ने सिगरेट एक बार पिया। अब एक इंसान ने सिगरेट को देखा ही नहीं है, उसके बारे में जानता ही नहीं है वो सिगरेट के बारे में।
तो उसको सिगरेट का नशा लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। और वहीं दूसरा इंसान है, उसको आप बोल रहे हैं कि तो इतना सिगरेट पी ले, इतना सिगरेट पी ले, इतना सिगरेट पी ले कि तेरा मन भर जाए। इंद्री, 5 इंद्री होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इंद्री जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होती। आप एक बार सिगरेट पियोगे, फिर 2 बार पियोगे, फिर 3 बार पियोगे, 1000 बार पियोगे। आप 24, मैं ऐसे ऐसे बुढ़े लोग को जानता हूँ अपने गांव में, ऐसे ऐसे बुढ़े लोग को जानता हूँ, जिंदगी भर पी रहा है वो, तो उनका मन क्यों नहीं भर रहा है सिगरेट पी करके। मैं ऐसे दरुए लोग को जानता हूँ, ऐसे दारू पीने वालों को जानता हूँ, इतनी 10 बोतल गटक जाते हैं, उन लोग का मन क्यों नहीं भर रहा है? क्यों नहीं भर रहा उन लोग का मन? भर रहा क्या उनका मन? नहीं भर रहा महोदय जी, उनका मन नहीं भर रहा है। इंद्रिय ऐसी चीज होती है, उसका आप कितने स्वाद ले लो, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली, कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होने वाली। मैं भी आपको फॉलो करता हूं, मैं भी आपको फॉलो करता हूं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, मैंने अध्ययन किया हूं भगवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिस व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे कामुकता के विचार आते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। 24 घंटे। अब मैं मान रहा हूं कि कई लोग ऐसे, आपका एंगल पॉइंट सही है, लेकिन आपने जो बात बोली हो ना, वो सिर्फ 2% लोग के लिए काम आएगा, कि 2% लोग देखेंगे, अपना मास्टर व्यसन करेंगे और अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, लेकिन बाकी 98% लोग बलात्कारी बन जाएंगे। और आप मोटिवेशनल स्पीकर होने के बाद ये बात कह रहे हो। आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि आपको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। अब एक बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं, देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। आप संदीप महेश्वरी सर को देखते हो ना, मैं भी देखता हूं संदीप महेश्वरी सर को, लेकिन मैं संदीप महेश्वरी सर के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ वाले और पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मैं सिर्फ उस चीज़ को देखता हूं। उसके अलावा मैं फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं देखता हूं। अब कोई इंसान भैया बॉडी बिल्डर है, तो उससे आप बॉडी की टिप्स मांगोगे नहीं, बॉडी बिल्डिंग कैसे करूं। आप उससे ये टिप्स नहीं मांगोगे कि पढ़ाई कैसे की जाए। भाई संदीप महेश्वरी सर के अगर आप वीडियो देखते हो, तो उनके सिर्फ वही वीडियो देखना, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में सक्सेस कैसे होते हैं, उसके बाद फिर जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। उसके अलावा ये फालतू के जो वो वीडियोस बनाते हैं ना, ये वो सब देखने की जरूरत नहीं है। उनके सिर्फ बिजनेस वीडियो, मैं बता रहा हूँ, उनके जैसे बिजनेस वीडियो तो पूरा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं देने वाला। क्षमा करना संदीप महेश्वरी सर, आप मेरे गुरु हो, गुरु होने के बाद मैं यहाँ पर आपको ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ गलत लगी तो मैं उसको बोल रहा हूँ। पहले गुरुकुल में क्या होता था, पहले गुरुकुल में जब मोबाइल पिक्चर वगैरह नहीं थे, जब मोबाइल पिक्चर, अब बच्चा क्या करता मालूम है, बच्चा जब बचपन से करता है वो एडिक्ट हो जाता है उस चीज़ का। आप जानते नहीं हो, दिन में 5-5 बार 6-6 बार बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, मास्टर व्यसन के। और रियल में शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है वो करने में, शरीर में दम नहीं रहता है, दम नहीं रहता है। अखाड़े के जो पहलवान होते हैं ना, अखाड़े के जो पहलवान होते हैं, उनके शरीर में जो ताकत रहती है ना, वो ताकत, आप बोल रहे थे ना कि शेर से लड़वाओ करके, भारत देश में सच में ऐसे योद्धा हुए हैं और उनका इतिहास में वर्णन भी है, उनका इतिहास में वर्णन भी है। वो हाथी को तक पटक देते थे, शेर को पटक देते थे। उस समय उनको ऐसी शिक्षा, गुरुकुल में उनको ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि दी जाती थी। बचपन से उनको लंगोट पहनाया जाता था, कुश्ती करवाई जाती थी, लड़वाया जाता था। उन लोग की जिंदगी भी चलती थी, 100-200 साल की उनकी उम्र रहती थी। इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। और ये बात रियल है, ये बात रियल है। ये इसलिए आप कुछ भी बोलो तो आप सोच समझ करके बोलो। भैया अगर कुछ गलत बोल दिया होगा ना, कान पकड़ करके क्षमा चाहता हूँ, जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया।